हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? जी हाँ, मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकर आई हूँ आप ही की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 का पाठ 4। नाम है बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर। लिखा है कुमार गंधर्व जी ने। इस पाठ में हम जानेंगे कि लता जी के, और अब ये तो मैं कह नहीं सकती हूँ कि इस पाठ में हम जानेंगे कि लता जी कौन थी क्योंकि ये तो प्रश्न ही गलत होगा। हम जानेंगे और बारीकी से और गहराई से कि कुमार गंधर्व जी ने लता जी के बारे में क्या लिखा है और कौन कौन से अनुभव इस पाठ के माध्यम से हम सब के साथ साझा किए हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथ बने रहना शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप जान सकें लता जी के बारे में और कुछ खास बातें। साथ ही साथ आप उनसे जुड़ी और बातों के साथ साथ और गंधर्व जी ने अनेक गायिका और गायकों का भी वर्णन किया है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कुमार गंधर्व जी के जीवन परिचय की ओर और उसके बाद हम चलेंगे पाठ की व्याख्या पर। कुमार गंधर्व जी 8 अप्रैल 1924 जन्म हुआ, निधन 1992। अच्छा, लता जी का जन्म और निधन कब हुआ बेटा? बताइए कमेंट सेक्शन में। अच्छा ठीक है, सन ईयर मैं बता देती हूं, मंथ आप बताएंगे। ठीक है, मैं बता देती हूं कि सन 1929 में लता जी का जन्म हुआ और मृत्यु हुई 2022 में। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में यह बताएंगे कि 1929 के कौन से महीने और कौन सी तिथि को लता जी का जन्म हुआ, साथ ही साथ निधन 1922 में तो हुआ, लेकिन वो दिन कौन सा था, महीना कौन सा था, ये आपको बताना है। यहां पर जो हम देख रहे हैं जन्म, वो है कुमार गंधर्व जी का। तो जन्म हुआ 8 अप्रैल सन 1924 और निधन सन 1992। कहां? ग्राम सुलेभावी, जिला बेलागांव, कर्नाटक। मूल नाम शिवपुत्र कोमकली। पिता सिद्धरमैया कोमकली, गायक और कोमकली मठ के प्रधान। गायक भी थे और एक मठ के प्रधान भी थे। निवास स्थान देवास, मध्य प्रदेश। संगीत गुरु प्रोफेसर BR देवधर, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संगीताचार्य, तथा अंजनी बाई मालवेकर, प्रसिद्ध गायिका एवं संगीत गुरु। ये किसके गुरु रहे हैं? कुमार गंधर्व जी के। ठीक है, प्रमुख कृतियां देखते हैं हम कुमार गंधर्व जी की। अनूप राग विलास एवं अनेक लेख, निबंध और टिप्पणियां, पत्र पत्रिकाओं में बिखरी अनेक रचनाएं अप्रकाशित, अनेक म्यूजिक कंपनियों द्वारा उनके गान के रिकॉर्ड तथा कैसेट जारी। सम्मान भारत सरकार की संगीत नाटक अकादमी के सदस्य, भारत भवन भोपाल के स्थायी सदस्य, कालिदास सम्मान, राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा D.Litt की उपाधि, अनेक पुरस्कार सम्मान एवं अलंकरण प्राप्त। कुमार गंधर्व जी, ये हैं उनके सम्मान। देखिए, कुमार गंधर्व जी ने पाठ का जो शीर्षक दिया है बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर। टाइटल या शीर्षक से आपको क्या लगता है कि क्या है इस टाइटल में, क्या है इस शीर्षक में? बेजोड़ गायिका, जिनका कोई तोड़ नहीं, जिनका कोई मुकाबला नहीं, संभवतः यही कहता है ये शीर्षक। तो अब हम ये जानेंगे कि कुमार गंधर्व जी ने कब की बात कही है, कैसे वे लता जी से मिले, कहां पर, और लता जी के और भी परिवार के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा होगा। उनके पिताजी, उनके और भी बहनें भी उनकी गायिकाएं रही हैं, तो और कौन कौन उनकी बहनें हैं, गायिकाएं हैं, तो वो सब हम जानेंगे। तो आपको बहुत ध्यान से, और बेटा जो भी आपको लता जी के सॉन्ग्स या गीत पसंद हो, उन्हें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा गीत सबसे अधिक पसंद है। खैर बिल्कुल आप सही हैं कि मैडम एक गीत तो नहीं है हमारा लता जी का, हमारे तो कई ऐसे, मतलब लता जी के कई गीत कहें या
यूं कहें कि सभी गीत जितने भी हमने सुने हैं वो हमारे पसंदीदा ही हैं, और होंगे क्यों नहीं। उनमें जो सुर, ताल, बारीकियां और उनका अर्थ कर्णप्रिय लगता था। कोई भी गीत हो, चाहे उन्होंने राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति गीत गाए हों, या उन्होंने फिल्मी गीत गाए हों, या प्यार से लवरेज गीत गाए हों, सब में उन्होंने अपना जो अंदाज है वो अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। तो अब देखते हैं कुमार गंधर्व जी ने कब की बात कही है। आइए चलते हैं। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। अब देखिए, कुमार गंधर्व जी ने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं कि बरसों पहले की बात है, कुमार गंधर्व जी बीमार थे और बीमारी में जैसे नहीं रेडियो होते थे पहले, टेलीविजन नहीं हुआ करते थे घर घर में, तो अब रेडियो उन्होंने बजाया तो अचानक उनके कानों में अत्यंत सुरीला मधुर गीत सुनाई दिया, अद्वितीय। उसके समान कोई दूसरा गीत नहीं सुना था संभवतः उन्होंने। अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं है। आखिर यह स्वर है किसका? यह स्वर सीधे मेरे दिल तक पहुंच गया, सीधे मेरे दिल तक, सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा, सीधे मेरे दिल तक पहुंचा। मैं तो हैरान हो गया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से पूरा डूबकर खोकर सुनता रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ कि लता मंगेशकर, एक बार भेंट तो जरूर करनी होगी। ये इतनी मधुर कोकिला कौन है? सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। लता जी के पिताजी भी सुप्रसिद्ध गायक रहे हैं, नाम था दीनानाथ मंगेशकर, याद रखिएगा। दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री लता जी। दीनानाथ भी अपने गायन में सुप्रसिद्ध थे। अब लेखक लिखते हैं, कुमार गंधर्व जी क्या लिखते हैं कि सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का एक और दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज सुनने का अनुभव प्राप्त हुआ। बड़ा अच्छा अनुभव। मुझे लगता है बरसात के पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। चित्रपट मतलब समझते हो? चित्रपट, जो चित्र, पट मतलब पर्दा, चित्र मतलब पता है आपको, पट मतलब पर्दा। जो चित्र पर्दे पर दिखाई दे उन्हें चित्रपट कहते हैं, मतलब फिल्म का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही हैं और मैं भी उनका गाना सुनता आ रहा हूं। लता के पहले सुप्रसिद्ध गायिका नूरजहां। नूरजहां का नाम किसने सुना है मुझे बता तो जरा, किस किसने नूरजहां जी का नाम सुना है बताइए। तो लता के पहले सुप्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। लता जी से पहले चित्रपट संगीत प्लेबैक सिंगर जो हीरो हीरोइंस के लिए गाते थे। लता जी से पहले नूरजहां का अच्छा खासा नाम था। चित्रपट संगीत में उनका अपना जमाना था। बात हो रही है अब नूरजहां जी की, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उनसे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी देख पड़ते हैं कि कोई बाद में आए और आगे निकल जाए। ये क्या है बेटा? ये कोई पक्षपात नहीं है, ये कोई वोट नहीं चल रही है कि वोट दे देते हैं जिता देते हैं। ये कला है। जो कलाकार हैं उनकी कला अपने आप ही लोगों के दिल तक पहुंचती है और ऐसी ही आवाज लता जी की।
कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी देख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए थे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि पिता से आगे उनकी संतान निकल जाए। तो यहां उदाहरण दिया है, लता जी का तो उदाहरण चल ही रहा है, साथ ही साथ प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने पिता सितार वादक की तुलना में बहुत आगे निकल गए थे। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की कोई गायिका हुई ही नहीं। स्पष्ट रूप से कुमार गंधर्व जी ने लिख दिया है कि मैंने जितना भी अब तक अनुभव किया, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि लता जी के जोड़ की कोई गायिका भारत में अब तक नहीं हुई है। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। लता जी के स्वर, उनके भाव, इमोशंस सीधे लोगों के दिलों तक जाते और चित्रपट संगीत को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जितनी ऊंचाई तक पहले कभी भारतीय संगीत नहीं पहुंचा था। लता जी के आने से वो और ऊंचाई पर जा रहा था। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला। लोग क्या सोचते थे, शास्त्रीय संगीत मतलब बोरिंग सा कुछ होगा, शायद वो हम लोगों को, आम लोगों को आसानी से समझ में नहीं आएगा। लेकिन लता जी के आने के बाद ये जो धारणा थी उसमें भी परिवर्तन आ गया। छोटी बात कहूंगा, पहले भी घर घर बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल के घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कहते हैं ना कि जितना ऊंचा बेंचमार्क लगाया जाएगा, उसी के आधार पर लोगों में आगे बढ़ने की प्रेरणा आएगी। पहले जब गीत गुनगुनाए जाते थे तो जो कुछ समझ में आता था वो अपने तरीके से गुनगुनाते थे, लेकिन आज देखिए, इतने बड़े संगीतकार ने ये बात कही है कि आज बच्चे भी गुनगुनाते हैं ना, उनके गुनगुनाने में भी स्वर है। इसके पीछे लता जी हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मानदंड खड़ा किया कि स्वर किसे कहते हैं, सच्चे स्वर की नेमत क्या है, सच्चे स्वर तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ये सब लता जी के कारण हो पाया है। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा, यह स्वाभाविक है। जिसने लता जी को ध्यान से सुनना शुरू कर दिया वो स्वयं कभी भी बेसुरा नहीं होगा। और जब तक पूरी तरह से स्वर उनकी तरह तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन जब तक उसको स्वर उसी तरह के नहीं मिलेंगे वो अपने आप को प्रस्तुति नहीं करेगा। तो लता जी ने यूं कहें कि हर घर में एक मधुर गायक हुआ लता जी के कारण। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। धीरे धीरे स्वर क्या होते हैं, सुरीलापन क्या होता है, संगीत क्या होता है, संगीत की समझ क्या होती है, धीरे धीरे जो नई पीढ़ी है वो समझ रही है। क्योंकि पहले वो सुनते हैं, सुनने के बाद उसको गुनगुनाने का प्रयास करते हैं, चाहे कुछ भी हो, जैसे नहीं, अभी वो बात नहीं है। फिर उसको करेंगे, फिर रियाज करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर अभ्यास करेंगे, फिर लगेगा। क्योंकि हम बेटा, हमें पता है कि हम कहाँ सही हैं, हम कहाँ गलत हैं। जो लोग कुछ अपनी गलतियां ही नहीं मानते हैं वो कभी सुधर भी नहीं सकते हैं। और जो अपनी कमियों को खुद समझ ले, खुद जान ले, तभी वो अपनी कमियों से आगे जा सकता है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं।
संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय, वेल स्ट्रक्चर्ड, जो कहीं कहीं भी नहीं जा रही है, जिसका एक उद्देश्य है, उद्देश्यात्मक तरीके से स्वरों की ओर बढ़ रही है नई पीढ़ी। ऐसे स्वर गुणी लोगों के कारण साधारण प्रकार के लोगों को भी उनकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता जी को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। चाहे कोई देशभक्ति गीत हो, चाहे कोई भी हो, है ना। कौन कौन से गीत आपको पसंद है? मैंने अभी आपसे प्रश्न किया था, एक बार पुनः आपसे प्रश्न करती हूँ कि अपने फेवरेट सॉन्ग्स, मतलब अपने पसंदीदा गीत लिखिए, चाहे वो फिल्म के हों, चाहे देशभक्ति से संबंधित हो। मैं आपके पसंदीदा गीतों को जानना चाहती हूँ जो लता जी के हैं। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता जी को ही देना होगा। मैं यहाँ लता के साथ जी जोड़ रही हूँ। कुमार गंधर्व जी ने डायरेक्ट लिखा है कि उसका श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। ये उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि यदि आज के संगीत की मतलब स्वर या गूंज सुनाई जाए और लता जी के स्वर की मतलब गीतों की गूंज सुनाई दे तो कोई भी, चाहे वो आज का ही बच्चा क्यों ना हो, वो लता जी के ही गीत को पसंद करेगा। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि कौन सा राग है, कौन सा गीत है, क्या है। वो सिर्फ मधुरता को जानता है और मधुरता को सब महसूस कर सकते हैं। भले ही एक बच्चे को पसंद नहीं है कि ये शहद है, ये करेला है, ये नींबू है, लेकिन जब उसके मुंह में डालेंगे ना तो उसके हाव भाव देखकर हम समझ जाएंगे कि इसको अनुभव कैसा हो रहा है। ठीक उसी तरह से भले ही हम आम व्यक्तियों को शास्त्रीय संगीत का ज्ञान नहीं पता, क्या स्वर है, क्या राग है, क्या ताल है, नहीं पता, लेकिन फिर भी हम सुनकर ये अनुमान तो लगा सकते हैं ना कि क्या मीठा सा लगा, क्या कड़वा सा लगा। छोटे से बच्चे को शहद चटाएंगे तो ऐसे करेगा, और वहीं पर यदि इमली कर दी तो ऐसा महसूस करेगा, वहीं पर यदि कड़वा करेला तो वो उसको फेंक देगा। ठीक उसी तरह से संगीत है जो हमारी रगों में बसता है, दिलों में बसता है। अब देखिए, यही बताया कि कोई भी जो सामान्य लोग होंगे उनसे कोई मतलब नहीं है कि ताल कौन सा था, उसे तो चाहिए बस मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और वह स्वाभाविक ही है। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। गानपन मतलब गाना है तो उसमें गानपन होना चाहिए, मनुष्य है तो मनुष्यता होनी चाहिए। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। निर्मलता, स्वच्छता, समर्पणता, श्रद्धा, संगीत के प्रति उनकी पूजा। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, उसमें संदेह नहीं है, तथापि उनके गाने में एक मादक उत्ताद दिखता है। लता के स्वर में कोमलता और मुग्धता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनसे पहले भी नूरजहां जी का उदाहरण दिया है, वे भी बहुत बड़ी सिंगर रही हैं, लेकिन उनके जो गाने थे उसमें क्या दिखाई देता था। पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, उसमें संदेह नहीं था, तभी उनके गाने में मादक उत्ताद दिखता था, मतलब एक रोमांटिक अनुभव होता था, मादक। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है, सॉफ्टनेस है,
डूबने वाला संगीत कि लोग खो जाते हैं उनके गीतों में। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में छलक रहा है। और ये बिल्कुल सही है, जो व्यक्ति जिस तरह के गुणों का होता है ना बच्चे, उनके कार्य में भी वो गुण साफ साफ नजर आते हैं। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, जैसे कि मैं हूं या कोई भी आप हो या कोई भी व्यक्ति, जिस तरह का व्यक्तित्व होता है ना व्यक्ति का, उसी तरह की वो मतलब ऐसा नहीं कि वो बार बार ट्राई कर रहा है कि मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा कहूं। जैसे कुछ भी मैं बात आपसे कह रही हूं तो मैं ये सोचकर नहीं आऊं कि आज मैं बच्चों को ये बात बताऊंगी, आज मैं बच्चों से ये कहूंगी। अनायास ही वो बातें, अनायास ही वो कुछ अनुभव आपके साथ साझा कर लेती हूं मैं। तो ये क्या है कि हम जिस दृष्टिकोण से इस दुनिया को देखते हैं वो हमारे अंदर शामिल रहता है, और जो अंदर रहेगा वही बाहर आएगा। जो अच्छा है उसकी अच्छाइयां बाहर आएंगी, जो बुरा है उसकी बुराइयां बाहर आएंगी। तो ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, मतलब निर्मल, स्वच्छ, श्रद्धा से भरपूर उनका जीवन है, इसलिए उनके गायन में भी निर्मलता है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उनके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। नाद मतलब ध्वनि, उच्चार मतलब साउंड, मतलब उच्चारण। उच्चारण समझते हैं, प्रोनाउंसिएशन, शुद्धता, प्योरिटी एकदम। तो स्वर भी है, लय भी है, ताल भी है, आवाज भी है, मिठास भी है और शुद्धता भी है। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। जैसे हम बात करें कि 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के, तो उनका जो गीत है करुणा से भरपूर है। ठीक है, बहुत सारी, मतलब हर गीत उनका सीधे दिल तक पहुंचता है। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त हुआ है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या दुत्तल गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं, मतलब पूरी लगन से और स्वच्छता के साथ। तो यह ऐसा मानना कुमार जी का है। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि उसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना। देखो, जैसे आपने परीक्षा दी, अब हमारे हाथ में आपकी उत्तर पुस्तिकाएं आ गई। अब हमारा रोल है कि हम आपकी कमियों को देख पा रहे हैं नहीं। यदि हमने आपकी कमियों को मान लो अनदेखा कर दिया या हम नहीं देख पाए, जहां कमियां थी वहां भी हमने राइट निशान लगाकर आपको 100 में से 80 नंबर दे दिए। अब आपको क्या पता कि मैंने कहां गलती की, आपको लगा मैंने अच्छा किया। तो कभी कभी इसलिए उन्होंने लिखा है कि मेरी दृष्टि से उनके गायन में एक कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि लता के गाने में कठिन, मतलब कुछ कमी है या जो उन्हें जज करते हैं उनमें कमी थी। और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। ठीक है, शास्त्रीय संगीत बिल्कुल अलग, चित्रपट संगीत बिल्कुल अलग। अब दोनों की तुलना कैसे की जा सकती है। हम ये तो नहीं कह सकते कि बताइए लता जी अच्छा गाती हैं या ध्वनि अच्छा खेलते हैं।
तो हम कैसे खेल और गायन का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं? ठीक उसी तरह से उन्होंने गायन को कहा है कुमार जी ने कि हम शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक और चित्रपट जो प्लेबैक सिंगिंग रहती है उसमें हम कैसे समानता करें, क्योंकि वो अलग है, ये अलग है। जहां गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जल दलय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य धर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहां गीत और आघात को ज्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वालों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है और वह लता के पास निसंशय है। बेटा मुझे नहीं पता कि जो मैं आपको अभी सरगम सुना रही हूं वो किस राग से है, किस ताल से है, किस स्वर से है, लेकिन स्कूल में हमें एक सरगम गीत सुनाया गया था। हो सकता है आपने पहले मेरे मुख से सुन लिया हो कि ये तो आपको बताइए, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। आरोह बढ़ते क्रम में, अवरोह घटते क्रम में। संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? सप्तक। और सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? मंद सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। और सरगम पर एक गीत था, जब हम 7वीं क्लास में थे, 7वीं क्लास में थे, हम लोगों को इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के लिए गीत गाना था। तो उसमें हमारे टीचर ने, संगीत सर जो थे, शिखा मैडम थी, उन्होंने हमें सिखाया था सागा 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 मा गा रे सा नी रे नी रे नी रे गा रे सा नी, सागा सागा सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी सा 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 रे सा नी सा रे गा रे गा मा गा रे सा नी रे सा, गा मा गा रे गा मा गा मा गा रे सा रे पा पा धा पा मा पा मा गा रे गा मा गा रे सा नी रे सा नी धा पा मा गा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे मा गा रे सा नी सा मा गा रे सा नी सा मा गा रे सा नी सा। अब ऐसा हमें सिखाया था इसलिए हमें आता है, जबकि हमें संगीत से संबंधित कोई समझ नहीं है, लेकिन अच्छा लगा उस समय। एक भजन भी गाया था मैंने, ऐसा था वो, पी ले तू हरि नाम का प्याला सकल पाप कट जाएंगे। तो उस समय मुझे 151 रुपए इनाम में मिले थे। उस समय 7वीं की बात है, लगभग 96 की बात है, ठीक है। तो ये मतलब एक ऐसे कुछ पल रहते हैं कि संगीत में बेटा मैंने कुछ नहीं सीखा है, मुझे कुछ नहीं पता कि होता क्या है संगीत, लेकिन अच्छा लगता है। तो यहां पर वही उन्होंने बताया कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की हम तुलना नहीं कर सकते। जहां गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव होता है। अब शास्त्रीय संगीत के बारे में उन्होंने बताया है कि शास्त्रीय संगीत क्या है। शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव क्या है? गंभीरता। वहीं जल दलय और चपलता, चंचलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। इनके अंतर को आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आप अच्छे से लिख सकें। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। किसकी? चित्रपट संगीत की। यहां गीत और आघात को ज्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वालों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है और वह लता के पास निसंशय है। उनको शास्त्रीय संगीत का भी ज्ञान है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक
और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूं। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता हो तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य कि कुमार गंधर्व जी ने यही बताया कि जो आनंद हम शास्त्रीय संगीत में घंटों में प्राप्त करते हैं ना, वो लता जी के कुछ मिनटों की गीत में प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने तभी तो इस पाठ का नाम दिया है बेजोड़ गायिका, जिनका कोई तोड़ नहीं, जिनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं, या जिसका कोई तोड़ नहीं। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहां त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितनी है, इस पर उसका महत्व ठहरना उचित है। मैं तो कहूंगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो तो बिल्कुल ही नीरस लगे ठहरेगा। समझ रहे हो आप? कुमार गंधर्व जी ने कहा है कि यदि शास्त्रीय संगीत में भी कुछ रंजक मतलब कुछ ऐसा मधुरता या थोड़ा सा उतार चढ़ाव ना हो तो फिर उसमें क्या मतलब, कुछ तो पब्लिक को मजा आए। नीरस सा लगेगा, रसहीन लगेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल स्वर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। कि कोई भी जब तो किसी को क्या, सामान्यतः 80% लोगों को शास्त्रीय संगीत समझ में नहीं आता कि अब क्या सुनो, सिर्फ वही आलाप, ऐसा कहते हैं। हाँ, गाने सुन लेंगे हम, लेकिन हम आलाप को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि शास्त्रीय संगीत बहुत गहरा है। उसको समझना उन्हीं के वश में है जिन्होंने शास्त्रीय संगीत का ज्ञान प्राप्त किया है। और जबकि चित्रपट संगीत को कोई भी महसूस कर सकता है, ये इसमें खासियत है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित होती है, पूरी तरह से निर्भर रहती है कि कितना मन को भाने वाला है, कितना दिल तक पहुंचने वाला है, कितना हर एक जो भी है श्रोता वो उस गाने से अपने आप को कनेक्ट कर रहा है, तब जाकर वो ज्यादा मतलब पूरी तरह से निर्भर है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किसी रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती हैं? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रस उत्कटता से गा सकेगा? उत्तर क्या मिलेगा? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है, लेकिन कुमार गंधर्व जी इससे असहमत हैं कि चित्रपट संगीत से कोई बिगड़ा नहीं है, बल्कि आसानी से संगीत को समझा गया है चित्रपट संगीत के माध्यम से। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा आरोप लगाया जाता है, पर मैं समझता हूं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूंगा। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुम शाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व से देखा है, मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात संगीत से जान पहचान होने लगी है। पहले लोग मतलब जो हमें समझ में नहीं आता हम उनकी तरफ की तरफ इंटरेस्ट नहीं दिखाते ना, और जो हमें समझ में आने लगता है हम उसमें अपनी रुचि दिखाते हैं। तो संगीत से जुड़ने का अधिकतर लोगों का कारण है चित्रपट संगीत। सिर्फ शास्त्रीय संगीत रहता ना, तो इतने अधिक गायक देखने को नहीं मिलते।
घर घर में संगीत पहुंचाने का कार्य किया है चित्रपट संगीत ने। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई नीरस गाना बजता जा रहा है, नीरस गाना बजता जा रहा है, अरे कुछ भाव ही नहीं, कुछ जोश ही नहीं, कुछ अट्रैक्शन ही नहीं, तो कोई क्यों सुनेगा भला। चित्रपट संगीत ने लोगों के दिल तक अपनी पहुंच बढ़ाई और बनाई, तभी तो लोग संगीत से जुड़ रहे हैं। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत आज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी एक और सामर्थ्य देता है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। मतलब नवनिर्मित, नया नया कुछ करना ही, इनोवेशंस करना ही तो दुनिया का, प्रकृति का नियम है ना। यदि हम उसी ढर्रे में चलते रहे जैसा पहला था तो परिवर्तन कहां? परिवर्तन नहीं तो विकास कहां? क्रांति, सकारात्मक बदलाव, ये कैसे आया है? चित्रपट संगीत से। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोक गीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रूक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रस अनुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूं तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है पूरी तरह से। वहां अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त साम्राज्ञी है। अनभिषिक्त साम्राज्ञी, साम्राज्ञी मतलब सम्राट जो होता है उसका स्त्रीलिंग होता है सम्राज्ञी। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है, अडिग है, अनुपम है, निराला है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है, फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। कभी कभी कैसा होता है कि जो लोकप्रिय होते हैं या किसी भी कार्य में, कोई भी क्षेत्र हम ले लें, राजनीति का, खेल का, फिल्मी जगत का, तो आते हैं चले जाते हैं। लेकिन लता गा रही है, गाती आ रही है, गाती रहेगी, उसकी लोकप्रियता अबाधित, मतलब कोई बाधा ही उत्पन्न नहीं आई। इसका मतलब क्या है? बेजोड़। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं। 1929 से 2022, ठीक है, तो लगभग 85-86 वर्ष अनुमानित। और वो जब से गाना प्रारंभ किया लगभग 50 सालों तक निरंतर एक क्षेत्र में बने रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम इतने बड़े नहीं हैं कि उनका हम बखान कर सकें। ज्यादा क्या कहूं, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुंचा। यह नहीं, परदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख भी तो रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य जो हमें लता जी जैसा हीरा या एक रत्न प्राप्त हुआ। संगीत की दुनिया में अनोखा, अप्रतिम, अद्भुत एक ऐसा कलाकार जो दुनिया जहां में भारत का नाम बिखेर गया।
तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूं कि आपने लता जी के बारे में कुमार गंधर्व जी के विचारों को जाना, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत का जो अंतर था उसको भी आपने समझा है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूं कि बताइए, आपको क्या लगता है, शास्त्रीय संगीत पसंद है या चित्रपट संगीत? यदि शास्त्रीय संगीत पसंद है तो क्यों, चित्रपट संगीत है तो क्यों, नहीं है तो क्यों, नहीं है तो क्यों? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।